जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संविधान ने हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, लेकिन ये नहीं कि किसी के दूसरों के अधिकारों को हनन करके आप अपना अधिकार ले, वो गलत है। मर्यादा है, उसमें रहकर अगर हम अपना काम करेंगे तो और अच्छा लगता है। कानून अगर आपके लिए बने तो कानून वो हमारे लिए भी बने। और मैं किसान आंदोलन और सभी युवा भाइयों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप कानून हाथ में ना लें, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो असुरक्षित भी हो सकता है। किसान आंदोलन का अंत अब कैसे होगा? इतना लंबा चल चुका है और क्या आपकी किसानों से अपील? का भविष्य जो है वो असुरक्षित भी हो सकता है। आप लोग जो है वो एक लिमिट में रहें। आप भी अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं, कोई गैर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अलग कदम उठाती रहती हैं और अब हरियाणा महिला विकास निगम की तरफ से फैसला लिया गया है कि विधवा महिलाओं को 3 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। और साथ ही अब टोक्यो ओलंपिक आने वाला है, तो ओलंपिक से जुड़ी हुई बात भी करेंगे। मेरे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ खेलों में, बबीता फोगाट। आइए उनसे बात करते हैं। बबीता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये निगम जो है महिलाओं के उत्थान के लिए 3 लाख रुपए की एक योजना शुरू की है, क्या उसका नाम है और कैसे ये काम करेगी? ये है विडो स्कीम, इसका नाम दिया गया है। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगी कि पहले जो ये स्कीम थी हमारे विडो की व्यक्तिगत स्कीम है और एक है एजुकेशन लोन। तो ये 3 स्कीम हमारे डिपार्टमेंट में मेरे आने से पहले चली हुई थी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विडो स्कीम में 3 लाख लोन की अभी सीमा बढ़ा दी गई है। तो इसके लिए हमें उनका बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए वो जितनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह महिलाओं को सहायता करके उनको उनको सेल्फ आत्मनिर्भर उनको बनाया जाए और कैसे उनको आगे हम लेके आ सकते हैं। कोई और स्कीम जो आपने सोची है, आप निगम की चेयरमैन जब से बनी है? जी, मैं 3-4 स्कीमें हमने प्रोसेस में अभी चालू है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो एक स्कीम है कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की, जो हमारी बहनें हैं उनको हम फ्री में कंप्यूटर ट्रेनिंग हमें दिलवाने की स्कीम है। और दूसरा है वुमेन्स हॉस्टल बनाने की, कि जो हमारे जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास जैसे गुड़गांव हो गया, सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकुला, जो बड़ी सिटी हैं जहाँ पे महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं और वहाँ पे रह आराम से हॉस्टल में रहकर वो अपना खाना पीना खा सके और रह सके वहाँ पे। तो एक वुमेन हॉस्टल की हमने स्कीम चलाई है। और दूसरी है एक वुमेन्स ड्राइविंग की हम कर रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको ड्राइविंग सिखाएंगे। उसके बाद जैसे ओला, उबर ऐसे जो कंपनी है वैसे ही हम अपने निगम की खुद की एक ऐप बनाएंगे और वैसे ही जिस तरह से ओला उबर का वर्क कर रहा है उसी तरह से ही हम अपनी तरफ से अपना वर्क कराएंगे और उनको ट्रेनिंग सिखाने के बाद उनको क्या नाम है खुद अपना वो खर्चा पानी निकाल सके, तो उनको एक सेल्फ हम जो भी उनको दिलाएं। तो क्या इसका प्रारूप तैयार हुआ है या फिर ये अप्रूव हो चुकी है योजना? अभी अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस में है। अभी पूरा प्लान तैयार करके अभी डिपार्टमेंट में जो है फाइल वगैरह पुटअप करनी अभी कुछ बाकी हैं, तो वहाँ पे अभी प्रोसेस में है। मतलब उसका प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो चुका है, काम अभी स्टार्ट अभी करेंगे। आप खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और आपके परिवार से अब आगे टोक्यो ओलंपिक भी आना है, तो खुशी होती है अपने परिवार से लोग जाते हैं। किस तरीके की उम्मीद है टोक्यो ओलंपिक को लेकर? देखिए, अब की बार जो मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक की, तो काफ़ी सारे खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब की बार मुझे लगता है कि मेडल तालिका में जो है हमारे खिलाड़ी बहुत ऊपर जाने वाले हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय खेल मंत्री पहले किरण रिजिजू जी, अभी अनुराग ठाकुर जी हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं और खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है। जैसे टॉप स्कीम आई है, इससे खिलाड़ियों को बहुत फायदा हुआ है। अगर वो बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनको पार्टनर चाहिए होते हैं, उनके खाने को लेकर, उनके
डॉक्टर या फिजियोथेरेपी हो गया, तो उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनके वो जिन चीज़ों के लिए उनको ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने अपनी दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत जल्दी भी आएगा। और अगेन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी खिलाड़ियों से 2 दिन पहले बात भी की है। तो और सभी खिलाड़ियों को एक जीत का मंत्र भी दिया है और हमारे सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। ये बहुत गर्व की और बड़े खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि जिन खिलाड़ियों से बात हुई है, उनके परिवार से बात हुई है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी खिलाड़ियों के अंदर आई है और एक उत्साह, एक और जोश उनके अंदर आया है। एक हरियाणा सरकार ने स्कीम शुरू की, आप खिलाड़ी रही हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तैयारी के लिए पैसा नहीं होता, जीतने के बाद तो हर कोई देता है, लेकिन तैयारी से पहले 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार दे रही है। आपको किस तरीके से लगता है कितनी मदद खिलाड़ियों को मिली होगी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी ओलंपियन रही हूँ, तो मैंने देखा है कि ये जो चीज़ मैंने बताया कि जैसे टॉप स्कीम हो गई, खेलो इंडिया हो गया, और ये जो अभी आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी 5 लाख जो एक्स्ट्रा तैयारी के लिए जो पहले उन्होंने पैसे दिए हैं, तो ये खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए और प्रैक्टिस को और पुश करने के लिए उनके लिए एक हेल्प होती है, ताकि वो अपनी अच्छी ट्रेनिंग कर सके, उनका खाना पीना और अच्छे से रह सके, ताकि उनकी तैयारियों में कोई कमी ना रहे। सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि खिलाड़ियों की तैयारी में कोई कमी ना रहे। हम जितना चाहे उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, और वो जबकि हमारी सरकार कर भी रही। 31 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। पूरे भारत में देखा जाए तो बहुत संख्या है। हमेशा जब भी ओलंपिक में जाते हैं या कोई भी खेल होते हैं, एशिया खेल्स होते हैं, तो हरियाणा की पदक तालिका में ऊपर नाम रहता है देश में। अभी 31 हैं, क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए हरियाणा से 31 खिलाड़ी हैं, ये भी बहुत गर्व की और बड़ी खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि 31 में से जो है आधे से ज़्यादा मेडल तो आने ही चाहिए, जो मैं उम्मीद कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं जैसे, और हॉकी में भी काफ़ी उम्मीदें हैं। विनेश है, बजरंग पूनिया हैं, और अमित पंघाल हैं। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार बहुत ज़्यादा मेडल आए। कविता जी, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान आंदोलन के चलते कई नेताओं को, मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको भी विरोध का सामना करना पड़ा, बच्चा भी आपके साथ था, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, देखिए जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के अंदर संविधान ने हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, लेकिन ये नहीं कि किसी के दूसरों के अधिकारों को हनन करके आप अपना अधिकार ले, वो गलत है। अपने अधिकार आप जता सकते हैं, और एक हमारी लिमिट है, एक मर्यादा है, उसमें रहकर अगर हम अपना काम करेंगे तो और अच्छा लगता है। सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है कि एक लिमिट में रहकर अपनी बात रखना। अगर लिमिट हम क्रॉस करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो संविधान हमारा ये कहता है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून अगर आपके लिए बने हैं तो कानून वो हमारे लिए भी बने हैं। तो कानून अपना काम करेगा, संविधान के अंदर रहकर और अपने लिमिट के अंदर रह के काम करें तो बेहतर है। तो आपको क्या लगता है किसान आंदोलन का अंत अब कैसे होगा? इतना लंबा चल चुका है, और क्या आपकी किसानों से अपील है? देखिए, इसका अंत जो है वो बातचीत से ही समाधान निकलेगा, और मैं किसान आंदोलन और सभी युवा भाइयों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप कानून हाथ में ना लें, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो असुरक्षित भी हो सकता है। तो मैं अगेन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि अपनी इस बहन, अपनी इस बेटी को आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप कानून को हाथ में न लें, और अपनी मर्यादा जो है उसको क्रॉस ना करें। आपका हक है, आपका अधिकार है, आप अधिकार जताइए, आपका हक के लिए आप लड़िए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन ना करिए और कानून को हाथ में ना लीजिए। मेरी यही आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट। जो हम लोग जो हैं, आप लोगों का भविष्य को देख के मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है वो एक लिमिट में रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं देख रही हूँ कि आप भी अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं, कोई गैर नहीं है। न तो आप गैर में कोई है और न ही हम हैं, आप भी हमारे अपने, हम भी आपके अपने हैं। तो इसलिए आप लोग कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बबीता फोगाट, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान, मेरे साथ थी। टोक्यो ओलंपिक को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड जो फैसले ले रहा है उनको लेकर मेरे साथ बात की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।